नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित कर्रे गुट्टा की पहाड़ी के पास सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 16 दिनों से मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 18 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। वहीं सुरक्षा बलों द्वारा बड़े स्तर पर नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन पिछले 15 दिनों से लगातार चलाया जा रहा है। वहीं 16वें दिन सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है। जी हां, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा की विशाल और दुर्गम पहाड़ियों में पिछले 2 सप्ताह से सुरक्षा बलों द्वारा बड़े स्तर पर नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मंगलवार देर रात एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 18 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के मारे जाने का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। वहीं कर्रेगुट्टा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तलाशी अभियान को चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा बल के जवान तलाशी और गश्त अभियान चला रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस क्षेत्र में कुछ शीर्ष नक्सली नेताओं और बटालियन नंबर 1 की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन को तेज किया गया। संभावना जताई जा रही है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि अन्य ठिकानों पर भी सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। हालांकि इस मुठभेड़ को लेकर अभी तक स्थानीय पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र पहले भी नक्सली गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है और ऐसे में सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई पूरे इलाके में नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वहीं ड्रोन के जरिए नक्सलियों के मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं इसी मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार झाड़ी। सुरेंद्र जी, क्या है पूरा मामला जो जिले के कर्रेगुट्टा की विशाल और दुर्गम पहाड़ियों में पिछले 2 सप्ताह की बात हो रही है, सुरक्षा बलों द्वारा बड़े स्तर पर नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो क्या कुछ पूरा मामला है? पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए सुरेंद्र जी। जी हाँ, पहले तो मैं आपको बता दूं, दरअसल जो 16 दिनों से जो लगातार जो मुठभेड़ चलती आ रही, जो कर्रेगुट्टा छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें वहां से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर 18 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। जी जी, तो ये ऑपरेशन चलाने के पीछे की क्या वजह थी और जो जवान मारे गए हैं उनको जो ढूंढा जा रहा है, इसको लेकर के अब तक क्या जानकारी मिली है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसमें बस 2 जवान थे जो आईडी की चपेट में आए हुए थे, वो घायल हुए हैं, जिनका उपचार रायपुर मेकाहारा में चल रहा है। और कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ चुके हैं। जो कुछ माओवाद थे बड़ी तादाद में, वो फरार होने की भी सूचना मिल रही है। और वहाँ पे बड़े जो नामी नक्सली है, वहाँ पर छिपे होने की खबर निकल कर आ रही है। और इसके पीछे जी हाँ जी, मैं बता दूं, अभी तक के जो 18 शव बरामद किए गए हैं और 22 से ज्यादा माओवादी मारे जाने की खबर है। इसकी संख्या बढ़ने की भी आशंका है। ये जो ऑपरेशन है पूरी तरह से दिल्ली के जो सीआरपीएफ के डीजी के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, वो ऑपरेशन पर नजर बनाए रखे हैं। और छत्तीसगढ़ के जो एडीजी नक्सल ऑपरेशन में विवेकानंद सिन्हा और सीआरपीएफ आईजी राकेश अग्रवाल और जो बस्तर के आईजी पी सुंदर राज, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी जी, तो जिन ठिकानों पे कार्रवाई की बात की जा रही है और कौन कौन से ऐसे ठिकाने हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो मारे गए नक्सली हैं उनकी जो तादाद है वो और भी बढ़ सकती है, तो क्या लगता है कि इनके ठिकाने कहाँ पर मिल सकते हैं? क्योंकि 18 लोगों को मार गिराया है और इसके अलावा भी क्या लगता है कि अभी भी कुछ नक्सली हैं जो बढ़ सकते हैं, हमलावर हो सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक सबसे उनके लिए सेफ जोन रहा है। और यहाँ पर लगभग 7 से 8 चट्टाने पहाड़ है और वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती जवानों के लिए यही है। क्योंकि देखिए, जंगलों में जगह जगह पर कदम कदम पर एक आईडी बिछा हुआ होना जवानों के लिए काफी नुकसानदायक है। जिसमें आपको मैं बता चुका था कि जहाँ पर अभी 2 जवान आईडी की चपेट में आने से घायल हुए थे। जी, लेकिन अभी भी जो मुठभेड़ हुई है उसको लेकर के जो पुलिस है उनकी तरफ से कोई अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि अगर इतनी बड़ी मुठभेड़ हुई है, अगर 18 नक्सली मार गिराए हैं, तो इस मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से जो स्थानीय पुलिस है वो अभी तक कोई आधिकारिक जो अनाउंसमेंट है, जो पुष्टि, वो क्यों नहीं कर रही है? सुरेंद्र जी, एक बड़ी वजह हम ये समझ सकते हैं कि अभी मुठभेड़ फिलहाल जारी है
और शाम तक कोई शायद हो सकता है ऐतिहासिक सफलता पढ़ने में कामयाबी मिल जाए। और जी। जो जो भी इसमें डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ और एसटीएफ के जो बात मशहूर हमारे जवान जी। है, लगातार नक्सलियों को करारा जवाब दे रहे हैं और बड़ी जी। सफलता पा रहे हैं। और जी। मुझे लगता है कि अभी जो लगातार जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें ये बहुत बड़ा ऑपरेशन ये है और काफी ज्यादा गोपनीयता से इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया जा रहा है और जिसकी सफलता दिखती हुई नजर आ रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी तमाम जानकारी देने के लिए हमें इस खबर पर। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि फिलहाल संभावनाओं पर अभी ध्यान है लोगों का, संभावनाओं पर नज़र बनाई जा रही है और अभियान के तहत जो मंगलवार को इतनी बड़ी मुठभेड़ हुई थी उसमें 18 से ज़्यादा नक्सलियों को फिलहाल मार गिराया गया है। लेकिन जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, वो अभी किसी भी तरीके की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो नहीं कर रही है, संभावनाओं को देख रही है। वहीं ये आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है। वहीं नक्सलियों के पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बरामद की गई थी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।